स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा में ध्वजारोहण के कार्यक्रम हुए। रोहतक में सीएम नायब सिंह सैनी ने तिरंगा फहराया। यमुनानगर में कैबिनेट मंत्री अनिल विज, गुरुग्राम में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, नूंह में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव और पलवल में राज्य मंत्री राजेश नागर ने ध्वजारोहण किया। तो देखिए, स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम जगह जगह किए गए। अंबाला में राज्यपाल असीम घोष ने ध्वजारोहण किया। रोहतक में सीएम नायब सिंह सैनी ने ध्वजारोहण किया। यमुनानगर में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ध्वजारोहण किया है। अलग अलग जिलों में कैबिनेट मंत्रियों ने तिरंगा फहराया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने भी ध्वजारोहण किया है। आपको बता दें, रोहतक में सीएम नायब सिंह सैनी ने ध्वजारोहण किया। यमुनानगर में कैबिनेट मंत्री अनिल विज, गुरुग्राम में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, नूंह में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव और पलवल में राज्य मंत्री राजेश नागर ने ध्वजारोहण किया है। तो हरियाणा में भी अलग अलग जिलों में 79वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर कार्यक्रम रखे गए, जहां पर आपको बता दें कि इस अवसर पर रोहतक में सीएम नायब सिंह सैनी ने तिरंगा फहराया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यमुनानगर में कैबिनेट मंत्री अनिल विज, गुरुग्राम में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, नूंह में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव और पलवल में राज्य मंत्री राजेश नागर ने ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम रखे गए हैं। अंबाला में राज्यपाल असीम घोष ने ध्वजारोहण किया है। और ये रोहतक से तस्वीरें। सीएम नायब सिंह सैनी ने रोहतक में तिरंगा फहराया है। यमुनानगर में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तिरंगा फहराया। अलग अलग जिलों में कैबिनेट मंत्रियों ने तिरंगा फहराया। रवि जांगड़ा, विशेष संवाददाता भिवानी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, 79वां स्वतंत्रता दिवस आज पूरा देश मना रहा है। रोहतक में भी सीएम नायब सिंह सैनी ने ध्वजारोहण किया। फिलहाल भिवानी में किस तरीके की तस्वीरें मिल पा रही हैं? परिधान में, हरियाणवी परिधान में कहा जाता है, काशी भी कहा जाता है कि आज जो है स्वतंत्रता दिवस के साथ अभी सभी का हो चुका है। अच्छा खासा अपनी ट्रॉफी के साथ प्रतिवर्ष हरियाणवी नृत्य की धूम कम नहीं हुआ है। अभी आप देख पाएंगे खुद पूर्व मंत्री, अगर मैं बात करूं, राज्यसभा सांसद किरण चौधरी, राज्यसभा सांसद, उसके बाद विद्यालय में जो जितने भी सम्मानित किया जाता है जो निकाली गई थी। तो बिल्कुल, आज 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। भिवानी से हमारे विशेष संवाददाता जुड़े, उनके साथ एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और हरियाणा के अलग अलग जिलों में आज के दिन स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम रखे गए हैं। और भिवानी से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जहां पर किरण चौधरी भी मौजूद हैं और वहां पर भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। भिवानी में राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने ध्वजारोहण किया है और वहां से हमने आपको तस्वीरें दिखाई। अलग अलग जिलों में कैबिनेट मंत्रियों ने तिरंगा फहराया। तो अलग अलग जिलों में कैबिनेट मंत्रियों ने तिरंगा फहराया है। स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम जो है हरियाणा के अनेकों जिलों में रखे गए हैं। और अंबाला में राज्यपाल असीम घोष ने ध्वजारोहण किया। तो देखिए, स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम जो है रखे गए हैं हरियाणा में भी, और अलग अलग जिलों में कैबिनेट मंत्रियों ने ध्वजारोहण किया है। भिवानी से हमने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने वहां पर ध्वजारोहण किया है। तो आज पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस की धूम जो है वो देखी जा रही है और पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है। खासतौर पर हरियाणा का जिक्र करें तो वहां पर भी आजादी की धूम देखने को मिल रही है। रवि जांगड़ा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। बिल्कुल रवि, फिलहाल आप जहां पर मौजूद है वहां पर भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी वहां पर है। क्या कुछ और तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं? देखिए, राज्यसभा सांसद किरण चौधरी, और एक अहम बात यहाँ पर बताना चाहूंगा, उनकी बेटी जो है श्रुति चौधरी, पंचकूला में उन्होंने ध्वजारोहण किया है। इसके अलावा अगर मैं किरण चौधरी की बात करूं, उन्होंने भिवानी के भीम परिसर में ध्वजारोहण किया है। यहाँ पर जो है अच्छा खासा जोश देखा गया था। अगर मैं बात करूं लोगों की, स्कूली बच्चों की, जितने तमाम लोग थे, खासकर पुलिस के जवान,
अधिकारी कर्मचारी उनमें जो देखा गया था, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम देखी गई थी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की छटा यहाँ पर देखी गई थी। जो उल्लेखनीय योगदान देने वाले थे, उल्लेखनीय काम जिन्होंने अलग अलग बैंकों के जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, या अगर मैं स्कूली विद्यार्थियों की बात करूँ, साथ ही साथ अगर बात खिलाड़ियों की करें तो उनको उल्लेखनीय सेवाओं के लिए यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है, जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर सम्मानित किया गया है। किरण चौधरी से हमने बात की थी, हरियाणा में राज्यसभा सांसद है। उनका कहना था कि ये आजादी जो है, जिससे वो खुद एक फौजी की बेटी है, आजादी काफी बलिदानों के बाद मिली है और उस आजादी की कोई कीमत नहीं है। उनका कहना था कि आजादी को बनाए रखने के लिए तमाम लोगों को देश के लिए योगदान देना होगा। यही नहीं, उनका ये भी कहना था कि 2047 में जब आजादी की जो स्वर्ण जयंती मनाई जाएगी, उस वक्त विकसित भारत का जो संकल्प देखा गया है उसको साकार करने के लिए जिस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, तो वो प्रयास भी कहीं न कहीं फलीभूत करने होंगे। साथ ही उन्होंने न केवल प्रदेश सरकार बल्कि केंद्र सरकार की नीतियों की जमकर सराहना की। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, ऑपरेशन महादेव का जिक्र किया और इसके अलावा और भी कई सारे मुद्दों पर बात की। आज प्रदेश भर में जिस तरह से धूम देखी गई थी, रोहतक में सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ध्वजारोहण किया, प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि प्रदेश की तरक्की में न केवल वो साथ दें, योगदान दें, बल्कि आगे जो है चले। इसके अलावा अगर बात करें दूसरे प्रदेश के दूसरे जिलों की बात की जाए, तमाम जिलों में इसी तरह से ध्वजारोहण के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। तमाम ब्लॉक्स में अधिकारियों की बात करें या फिर दूसरे जो नुमाइंदे थे उनके द्वारा ध्वजारोहण किया गया था। इसके अलावा अगर बात करें स्कूल स्तर पर भी आज कार्यक्रम आयोजित किए गए, यानी पूरे देश में आज जश्न आजादी वो देखी गई है। भिवानी में कार्यक्रम आयोजित किया गया, हिसार में, फतेहाबाद में, तमाम जिला मुख्यालयों पर। और सूबे के जो राज्यपाल हैं असीम घोष, उनके द्वारा अंबाला में ध्वजारोहण किया गया था, परेड की सलामी ली गई। इसके अलावा वहाँ भी उनके द्वारा संबोधन दिया गया था। उनके द्वारा भी प्रदेश की तरक्की के लिए आम जन से आम नागरिकों का आह्वान किया गया था। तो आज पूरी तौर पर अगर बात की जाए तो इसका पूरे देश में, पूरे प्रदेश में आज जश्न आजादी की धूम देखी जा सकती है। चारों ओर जो आज जश्न का माहौल देखा जा सकता है। तिरंगा वंदे मातरम के नारों से जो है आज पूरा वातावरण गूंज रहा है। तिरंगा आज तमाम घरों पर अगर बात करें, आह्वान भी किया गया था कि हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था, तिरंगा यात्राएं निकाली गई थी और उसका फल था, उसका नतीजा था कि आज तमाम जगहों पर हाथों में तिरंगे देखे गए थे, तिरंगे लहराते देखे गए। बिल्कुल रवि, आपने ये जानकारी दी है। फिलहाल जहां पर आप हैं वहां पर भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बात की जाए तो आज कैसी सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है स्वतंत्रता दिवस पर? बिल्कुल, कहीं कोई चूक ना रहे, सुरक्षा के साथ चौड़ प्रबंध किए गए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों का पहरा। हालांकि विगत 3-4 रोज से हम देख रहे थे पूरे प्रदेश में इसी तरह की तस्वीरें थी। तमाम जिलों की जो अंतर जिला सीमाएं थी, बॉर्डर थे, या फिर अगर बात करें अंतर्राज्यीय सीमाएं, वहां पर पुलिस के कड़े पहरे, सीसीटीवी कैमरा से निगरानी, दूरबीन से निगरानी। इसके अलावा और भी कई तरीके अख्तियार किए गए थे जिससे कि इस जो कार्यक्रम है, अगर मैं स्वतंत्रता दिवस समारोह की बात करूँ, उसमें किसी तरह का कोई खलल पैदा ना हो, उसके मद्देनजर इस तरह के इंतजाम किए गए थे। तमाम जिलों के प्रशासन के द्वारा, तमाम जिलों की पुलिस के द्वारा, पुलिस के अधिकारियों के द्वारा मुस्तैदी पूरी तरह से बरती गई थी, चारों तरफ निगरानी की गई थी। और आज भी इसी तरह का आलम देखा गया था, कहीं कोई किसी तरह की सुरक्षा में चूक ना रहे। ऐसे में तमाम इस तरह के इंतजाम किए गए थे जिससे कि इस कार्यक्रम को और भव्य बनाया जा सके। और आज जिस तरह के कहीं पर गर्मी, कहीं बारिश, कहीं जो है तेज हवाएं देखी गई थी, उमस देखी गई थी, बावजूद इसके जो लोग थे, स्कूली बच्चे थे, उनका जोश कहीं कम नहीं देखा गया। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि हरियाणा जिले में अलग अलग जगहों पर स्वतंत्रता दिवस को लेकर कार्यक्रम रखे गए हैं और ध्वजारोहण किए जा रहे हैं। भिवानी में भी राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने ध्वजारोहण किया। पंचकुला में श्रुति चौधरी ने ध्वजारोहण किया है। स्वतंत्रता दिवस पर अंबाला में राज्यपाल असीम घोष ने ध्वजारोहण किया। रोहतक में सीएम नायब सैनी ने तिरंगा फहराया। यमुनानगर में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तिरंगा फहराया।